आज का दिन बड़ा निराला है। यहाँ ज्ञान बरसने वाला है। एक बार जोर से सदगुरुदेव का नाम का जयकारा लगा दो, सत्संग शुरू होने वाला है। वाह, बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की, सदगुरु श्री पूरण साहेब की, वर्तमान आचार्य सदगुरु श्री महान साहेब की। एक बात थी, अभी सत्संग शुरू होने वाला है। इसका मतलब अभी तक फोकट में बैठी थी क्या? नमो आदि पारक प्रकाशी कबीरम, नमो संत संतत परम शांति धीरम, नमो बोधदाता सकल दुख की सम, नमो मुक्ति जीवन पारक पद अधिष्टम। गुरु कबीर के चरण नमो, प्रगटायो सतपंथ, मुक्ति प्रदाता सदगुरु धन्य पार की संत। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, ज्ञान गंगा में निमंजन करने वाले प्रिय बंधुओं, श्रद्धा एवं भक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, साहिब जी की आज्ञा पालनार्थ मैं भी आप सभी के समक्ष विचार रख रहा हूं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपने बीजक सदग्रंथ में बहुत ज्ञान का विस्तार किया है। बीजक सदग्रंथ महामंत्रों का ग्रंथ है। बीजक का अर्थ है बी कहिए वासना, ज कहिए जमा और क कहिए करने वाला। इन सभी इच्छाओं, वासनाओं, चाहनाओं और कल्पनाओं को में बंधने वाला ये जीव ही है और इन्हीं में बंधकर फिर दुखी रहता है। कहते चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है और चाह पूरी नहीं होती तभी जीव रोता है। और चाह के रहते भले निश्चित कौन सोता है और चाह को छोड़ दे अभी मुक्त होता है। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी अपनी मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक शब्द प्रकरण में शब्द नंबर 66 में लास्ट की 2 पंक्तियों में कहते हैं कि कर विचार विकार परिहर, तरण तारण सोई, और कहें कबीर भगवंत भजुनर, द्वितीया और न कोई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कर विचार। आज मनुष्य को विचार करने की जरूरत है। क्या विचार करना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त है और कैसे मिला है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है तो सेवा, भक्ति, सद्ज्ञान, सदाचार, परोपकार के कर्मों से मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन में अपने हाथों में है कि हमें बंधन में बंधना है या कल्याण करना है, वैराग लेना है या राग में फंसना है, सदा सत्कर्म करना है कि गलत कर्म करना है। क्योंकि मनुष्य खानी एक स्वतंत्र खानी है, स्वतंत्र भूमिका है। इसी मनुष्य जीवन में मनुष्य विचार कर सकता है कि खाने योग्य क्या है, पीने योग्य क्या है, पर विचार नहीं करता है। कहते हैं बोले बोल विचार के और बैठे ठोर समार, और कहें कबीरता संत की कभी न आवे हार। इसलिए मनुष्य को विचार करते रहना चाहिए। और सदगुरु श्री साहिब जी कहते हैं कि विचार भी कब तक करें। निर्णय सार ग्रंथ में कहते हैं सदा विचार करो तुम भाई, और जो लो देह बिखर नहीं जाए। जब तक ये देह है तब तक विचार करना चाहिए। विचारने योग्य क्या है,
विचारने योग्य है जड़ चेतन का ज्ञान। त्यागने योग्य क्या है? जड़ाशक्ति वासनाएं। धारण करने योग्य क्या है? सद्गुण। करने योग्य क्या है? पुरुषार्थ। और व्यक्ति बिना विचार के काम करता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। क्योंकि सुविचार परम ज्ञानम, सुविचार ही परम ज्ञान है। व्यक्ति विचार नहीं करता है और बिना विचार के संसार में भटकता रहता है, जहाँ तहाँ भटकता रहता है और इस शरीर को अपना मानता है। व्यक्ति इस शरीर को सुंदर बनाने में लगा है बिना विचार के, इसी को सत्य मानता है। ना वो अपने भाव को सुंदर बनाता है, ना अपने कर्मों को सुंदर बनाता है, ना अपने चरित्र को सुंदर बनाता है। वो किससे सुंदर बनाता है? अपने शरीर को सुंदर बनाता है। और उसे भी कैसे सुंदर बनाता है? जो शरीर मिला है वो सुंदर तो है, फिर भी अलग से क्रीम पाउडर लगा के उससे सुंदर बनाता है। व्यक्ति इतना क्रीम पाउडर लगाकर उस शरीर को सजाता है, इतना जितना समय अपने शरीर को सजाने में लगाए, इतना अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को सजाने में लगाए तो उसका बेड़ा पार है। पर व्यक्ति अपने शरीर को सजाता है किससे? पाउडर से। इतना पाउडर लगाता है, इतना पाउडर लगाता है, एक समय ऐसा आता है कि उसके शरीर का खुद ही पाउडर बन जाता है। पर व्यक्ति फिर भी पाउडर लगाना नहीं छोड़ता है। जीवन में सुंदर बनाना तो अपने भावों को बनाओ, कर्मों को बनाओ, लेकिन किसको सुंदर बनाता है? अपने शरीर को। चरित्र के बिना सब फीका है। कहा है गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, और गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, और विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, और उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, और जोश न हो तो होश व्यर्थ है, और परोपकार न हो तो जीवन व्यर्थ है। परोपकार क्या है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वस्त्र इनको वस्त्र, रोगी को दवाई, यही तो परोपकार है। पर इसी को व्यक्ति नहीं करता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं का विचार जो सब दुख जाई, और परे हरे झूठा केर सगाई। विचार करेगा तो व्यक्ति सुखी रहेगा। बिना विचार के इस जगत को कोई बनाने वाला मान बैठा है। लोग कहते हैं जगत जिसका जो कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। सदगुरु श्री कबीर, वहाँ पर एक पारखी संत महात्मा बैठे थे, वो भी कह दिए न ये जगत किसी का बनाया हुआ है, ये अनादि से था और राया हुआ है। तो बिना विचार के सब संसार में दुखी है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कर विचार विकार परिहर। व्यक्ति को पहले सर्वप्रथम विचार करना चाहिए और विचार के बाद विकार त्याग करना चाहिए। विकार मुख्य 10 दोष है तन मन वचन के, गुरु इन्हें परखाते हैं, और जो नहीं इनका त्याग करे वे अंत समय पछताते हैं। ये 10 ही विकार हैं। तन से व्यक्ति चोरी करता है, हिंसा करता है और विचार करता है। मन से क्रोध, ईर्ष्या, मान और छल। वचन से गाली, निंदा, झूठ। यही 10 दोष इस तन से करता है। पर ये तन चोरी, हिंसा, विचार के लिए नहीं मिला है। ये तन परोपकार, सेवा, साधना के लिए मिला है, पुरुषार्थ के लिए मिला है। क्योंकि पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति के पास 3 साधन है, दिल, दिमाग और इंद्रिया। इसी जीवन में वो पुरुषार्थ कर सकता है। पर व्यक्ति विकारों का त्याग नहीं करना चाहता और ना ही विचार करता है। विकार क्या है हमारे जीवन में? यही विकार लगे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, आशा, तृष्णा, राग और द्वेष, इसी में लगा है। और जो खाने योग्य है उन्हीं को नहीं खाता, और जो न खाने योग्य पदार्थ है उनको खाता है। मांस खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, तंबाकू खाएगा। और व्यक्ति को
व्यक्ति कहता है हमसे बीड़ी नहीं छूटती, बीड़ी पीते पीते उसमें आसक्ति हो जाती है। एक व्यक्ति को बीड़ी पीने की आदत थी। वो डॉक्टर के पास गया और उनको दिखाया कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, ठीक नहीं रहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि आप गलत खान पीन करते? बोले हाँ। बोले आज से आप ये जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसका त्याग कर दो, इसे छोड़ दो। तो बोले, वो उस डॉक्टर को कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें उसकी आसक्ति हो गई थी। बीड़ी खूब पीता था, इतनी पीता था, पीते पीते उनकी इतनी आदत पड़ गई कि उसके बिना रह नहीं पाता। फिर डॉक्टर ने बोला अगर आप बीड़ी नहीं छोड़ोगे तो आप मर जाओगे। तो उसने बीड़ी तो नहीं छोड़ी पर उस डॉक्टर को ही छोड़ दिया। तो व्यक्ति को जिस चीज में आसक्ति हो जाती है उसको तो वो नहीं छोड़ना चाहता है। और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इन्हीं को पीता है, शराब को पीता है। शराब क्या है? स कहिए सड़ा हुआ और आप कहिए पानी। सड़ा हुआ पानी, ऐसा पानी जिसे पीने से शरीर में शरारत पैदा होती है, उसे शराब कहते हैं। और उसी को पीकर व्यक्ति खुश रहता है। और जो व्यक्ति मांस खाता है तो वो अपने हिसाब से दोहे बना लेते हैं, जिसको मांस भी रहता है कि जो नर मछली खाते हैं मूड़ी पूछ समेत, सो नर स्वर्गे जाते हैं नाती पूत समेत। और जो कहीं किसी ने कह दिया कि जो नर मछली खाते हैं मूड़ी पूछ समेत, सो नर नर के जाते हैं नाती पूत समेत। तो बोले इनको हटाओ, इनको पता नहीं कि क्या खाना चाहिए, और उन्हीं को मांस, बीड़ी, सिगरेट इन्हीं को पीते रहेंगे और इन्हीं में उनका पूरा जीवन निकल जाएगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कर विचार। आज मनुष्य को विचार करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम विचार करे, कर विचार विकार परिहर। और रामायण में भी भरत ने, जो राम ने भरत के प्रति कहा है, क्योंकि विकारों में फंसा है आज व्यक्ति। कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इन्हीं से नहीं छूट पाता है। तो इसी में कहा है रामायण में, राम भरत से कह रहे हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, परायण और निर्दय, कपटी, कुटिल, मलायन। काम क्रोध कप लोभ अपारा, और पीते क्रोध निज छाती जारा। प्रीति करई जो तीनों भाई, सन्निपात महा दुखदाई। और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से अध्याय 16 श्लोक 21 में कह रहे हैं कि त्रिविधम नरकेश द्वारम, 3 द्वार नरक के कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ, यही 3 द्वार नरक है। क्योंकि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई सूरमा, रात दिन लो होय। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाधड़ शीस न होय। श्री अध्यापक साहब जी कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह मिनिस्टर, और इसी में बिगड़े सभी कलेस्टर। मन तुम गाड़ी के अमनिस्टर, और चालक चतुर होए तो वाहन कभी डिगे ना। ये गठबंधन सरकार है, तू हंस होश में रहना। बिना विचार के और बिना विकारों का त्याग करे, इस मनुष्य का जीवन इन्हीं विकारों में चले जाता है। और इस संसार में 4 सफाई करने वाले बताए गए। पहला, जो सुअर, जो विष्ठा की सफाई करता है, और जो मछली, जो जल में जो गंदा पानी, जो जल है उसकी सफाई करते हैं। जो मुर्गा
वो गंदगी की सफाई करती है, और जो मनुष्य है एक ऐसा है जो इन तीनों की सफाई कर देता है। तो सबसे तो पशु मनुष्य हुआ। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कर विचार, विचार के बिना मनुष्य पशु के समान है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने आपनो जग में हो। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? पर मनुष्य के पास बस इतने, अगर मनुष्य के पास विवेक विचार ना हो तो पशु के समान है। क्योंकि नीति में कहा है, येषा न विद्या तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरिते। जिस व्यक्ति पर यश न हो, विद्या न हो, तप न हो, दान न हो, तो पशु के समान है। इसलिए व्यक्ति को, क्योंकि मानुष मानुष सवे कहावे, पर मानुष विद्धि कोई बिरला पावे। कहने को तो मनुष्य सब कहलाते, पर मनुष्य बुद्धि कोई बिरले बिरले के पास होती है। तो सदगुरुदेव कहते हैं, आज हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन में विचार करना चाहिए और विकारों का त्याग करना चाहिए। विकार जितने भी हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, और जितने भी हम व्यसन में लगे हैं, व्यक्ति टीबी और बीड़ी, यही है व्यक्ति की नरक की सीढ़ी। ना व्यक्ति से टीबी छूटती है, ना बीड़ी छूटती है, इसी में पूरा जीवन अपना व्यर्थ गवा देता है। इसलिए मनुष्य जीवन आज हमें मिला है जो सत्कर्म किए हैं, इसलिए पारखी संत गुरु की शरण में जाकर हमें विचार करना चाहिए और विकारों का त्याग करना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय।